हाय, वेलकम। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इंटीजर्स पूर्णांक के विषय में चर्चा किया और प्रश्नावली 1.1 भी बतलाए। आज हम लोग फिर से कुछ चर्चा करेंगे। 1.2 पढ़ाने के पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, गुण पढ़ना है, जिसमें से पूर्णांकों का योग एवं व्यकलन के गुण हैं। उसके बाद गुणा का गुण है। ठीक है, तो पहला हम लोग को पढ़ना है पूर्णांकों का योग एवं व्यकलन के गुण। इसमें पढ़ना है क्या क्या? योग का समृद्ध गुण। योग का समृद्ध गुण क्या कहता है? योग का समृद्ध गुण कहता है कि यदि दो पूर्णांक को हम जोड़ते हैं तो जो योग होगा वो एक पूर्णांक होगा। अगर मान लेते हैं कोई पूर्णांक हम लोग जैसे लेते हैं 5 जोड़ 4 तो 9, ये पूर्णांक 5 और 4 पूर्णांक है और 9 भी एक पूर्णांक है। तो ये गुण जो है योग का समृद्ध गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सेटिस्फाई करता है, यानी कहता है कि अगर पूर्णांक को जोड़ते हैं तो पूर्णांक ही आएगा। जैसे कि -5 जोड़ -4 भी अगर लेंगे तो -9 आएगा। तो ये भी एक -9 भी एक पूर्णांक है। इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो लागू होता है। दूसरा है, इसके बाद पढ़ना है व्यकलन के समृद्ध गुण। अगर दो पूर्णांक को आपस में हम घटाते हैं तो जो घटाव के बाद जो योग फल होगा वो भी एक पूर्णांक होगा। ऐसे -5 में अगर -2 घटाए, -5 में -2 करते हैं तो ये -7 आएगा। तो ये भी एक पूर्णांक ही है। ये पूर्णांक था, ये भी आपका पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या का योग या पूर्णांक संख्या का व्यवकलन जो होगा वो एक पूर्णांक होगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तीसरा हम लोग का है योग का क्रम विनिमय गुण। योग का क्रम विनिमय गुण आप पढ़े होइएगा। पूर्ण संख्या के क्रम विनिमय गुण क्या था? क्रम विनिमय, जैसा कि नाम, क्रम विनिमय संख्या का स्थान बदलने पर 5 जोड़ 4 और हम लोग 4 जोड़ 5, क्या इसका उत्तर अलग अलग होगा क्या? 5 जोड़ 4 भी 9 होगा और 4 जोड़ 5 भी 9 ही होगा। कहने करते अगर a + b बराबर होगा b + c, ये क्रम विनिमय गुण है। यानी दो पूर्णांक जैसे अगर लेते हैं हम -5 और -4, तो इसको हम लोग अगर -4 जोड़ -5 भी करेंगे तो दोनों बराबर होगा। या हम लोग ऐसे भी अगर लेते हैं -3 जोड़ 2 या 2 जोड़ -3 तो भी इसके उत्तर में कोई अंतर नहीं हो। इस नियम को हम लोग कहते हैं योग के क्रम विनिमय गुण। ये योग का पढ़े। अब है, इसके बाद है चौथा व्यवकलन के क्रम विनिमय गुण। हम लोग पिछले कक्षा में 6 में पढ़े थे कि दो पूर्ण संख्या को अगर आपस में घटाते हैं तो उसका मान में अंतर आ जाएगा। जैसे कि 6 और 3 अगर दो पूर्ण संख्या लिए तो 6 घटा 3 करेंगे 3, लेकिन 3 घटा 6 करेंगे तो -3। ये आपस में बराबर नहीं है। यानी क्या देखते हैं कि ये व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण लागू नहीं होता है। इसी तरह पूर्णांक संख्या में भी अगर दो पूर्णांक अगर लिए 6 और -3 तो 6 में -3 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, लेकिन -3 में अगर 6 घटाएंगे तो ये -9, जो कि आपस में बराबर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि a - b बराबर नहीं होगा b - a का। इसको हम लोग कहते हैं व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। इसके बाद है योग का सहचर गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। योग का सहचर क्या है? योग का सहचर नियम, मान लेते हैं 3 संख्या लिए 5, 4 और 3। अगर हम लोग इसको इस तरह से जोड़ते हैं 5 जोड़ 4 फिर 3 जोड़ते हैं, पहले 5 और 4 को जोड़ लिए तो 9, फिर उसमें 3 जोड़े तो 12। इसका अगर क्रम बदल दे, इस तरह से नहीं लेके हम लोग क्या कर किए, अब हम लोग ले रहे हैं 4 जोड़ 3 और उसमें 5 जोड़ रहे हैं। क्रम ये है सहचर नियम। तो पहले क्या हुआ, 5 जोड़ यहाँ 7, फिर भी आंसर 12 ही आया। कहने का अर्थ है अगर 3 संख्या a + b + c को अगर इस तरह से हम लोग लेते हैं तो उसके परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा। इसी को योग के सहचर नियम कहते हैं, योग के सहचर्य गुण कहते हैं, जो कि लागू होता है। लेकिन इसी प्रकार अगर 3 संख्या हम लोग लेते हैं
व्यवकलन के लिए मान लीजिए अगर हम लेते हैं 5 घटा 4 घटा 3, और अगर फिर उस तरह से हम लोग लेते हैं 5 घटा 4 घटा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 में 3 गया 1, 5 घटा 1 बराबर 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 घटा 3 बराबर -2। ये लागू नहीं हुआ। कहने का अर्थ है कि a माइनस बी माइनस सी कभी बराबर नहीं होगा a माइनस बी माइनस सी का। तो हम लोग क्या देखें कि अगर संख्या का क्रम बदल के अगर हम लोग व्यवकलन करते हैं, घटाव करते हैं, तो उसका परिणाम सामान्य नहीं होता है, इसीलिए ये व्यवकलन का सहचर गुण लागू नहीं होता है। उसके बाद है योज तत्समक। जब शून्य को किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए शून्य को किसी संख्या में जोड़ने से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मान बदलता नहीं। जैसे 1 में अगर शून्य जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, -1 में शून्य जोड़ेंगे तो -1 ही आएगा, -9 में शून्य जोड़ेंगे तो -9 आएगा। इसलिए शून्य को योज तत्समक कहते हैं। और इसी के साथ ये जो चैप्टर का जो 1.2 बनाने के पहले जो हम लोग को गुण पढ़ना था, हमने पढ़ाया। इसमें पढ़ना था हम लोग को योग, पूर्णांकों का योग और व्यवकलन के गुण। उसमें पहला था योग का समृद्ध गुण। कहने का अर्थ, कहने का था क्या कि अगर 2 पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो परिणाम जो होगा वो एक पूर्णांक ही होगा। उसी तरह व्यवकलन का समृद्ध गुण इसमें भी कहता है 2 पूर्णांकों को अगर हम आपस में घटाते हैं तो उसका जो परिणाम होगा वो एक पूर्णांक होगा। तीसरा था योग का क्रम विनिमय गुण। 2 संख्या को आपस में क्रम बदल के जोड़ने से परिणाम में कोई अंतर नहीं होगी। व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण ये लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर 2 संख्या को हम आपस में क्रम बदल के पहले वाला को बाद में या बाद वाला को पहले करके घटाएंगे तो उसके परिणाम में अंतर आती है, जिसके कारण ये लागू नहीं है। उसके बाद योग का सहचर नियम, किसी भी तरह से जोड़िए 3 संख्या को वो परिणाम बराबर होगा, और इसीलिए वो लागू है। व्यवकलन में लागू नहीं है। योज तत्समक कहने का है कि अगर शून्य जो है एक योज तत्समक है, किसी भी संख्या में जोड़िए संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद।